आज की वीडियो बहुत पावर पैक्ड वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 5 ऐसे साइन की। हाँ जी, हम बात करेंगे 5 ऐसे साइन जिनसे समझ में आता है, या 5 ऐसे हैबिट्स वो लोगों की जो इन ट्रॉमास में से निकलते हैं या निकल चुके हैं या अपने आप को हील कर चुके हैं। वो कैसे हील करते हैं, अपने आप में क्या चेंजेस लाते हैं, या ऐसे क्या कॉमन ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो सब निकल जाते हैं उसमें से। और हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस भी हैं, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन चीज़ों से निकलने में अपने आप को बेटर पाते हैं। इसमें से जो पॉइंट नंबर 4 है वो मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में उसको बहुत बहुत ज़्यादा बहुत हद तक इम्प्लीमेंट करती हूँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस, बहुत सी वीडियोस शेयर करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट किसी ना किसी के काम आ सके। आप में से जो नए लोग हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं बाय प्रोफेशन। 35 इयर्स तक मैं एजुकेशन की लाइन में रही हूं और अब 1 साल से सोशल मीडिया में यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ्स में अपने लाइफ लेसन्स शेयर करते हुए आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट दे पाऊँ। इसके साथ साथ मैं क्लासेस भी लेती हूँ, कोर्सेज भी हैं मेरे वेबसाइट पे डले हुए हैं। आप अगर चाहते हैं कुछ वर्कशॉप्स में पार्ट लेना या कोर्सेज को अटेंड करना तो यू मोर देन वेलकम। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरी डिटेल्स समझ सकते हैं, देख सकते हैं और मेरे बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वो अपने ट्रॉमास को शेयर कर पाते हैं, उसके बारे में बात कर पाते हैं। वो अंदर दबाते नहीं है, अंदर घुट के नहीं रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिम्मत आती है और वो उस हिम्मत की वजह से कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनसे वो बात कर पाते हैं, या तो किसी ना किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उससे थेरेपी लेते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम समझा के और अच्छे से समझ सकते हैं ताकि वो उसके अंदर जो पेंट अप इमोशंस है ना रहे। या दूसरी चीज, उनके कुछ बहुत क्लोज शायद फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ कुलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, या अपने पेरेंट्स, उनके साथ अगर ओपन अप हो पाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हिम्मत आती है कि मुझे शेयर करना है। और उनमें से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ओपनली इन पर्सन शेयर नहीं कर पाते लेकिन जर्नलिंग करते हैं, यानी डायरी राइटिंग करते हैं, और ऐसे में वो उनके मन में जो बातें हैं वो लिख डालते हैं और लिखने से उनको उस चीज का बहुत इफेक्ट मिलता है। कुछ लोग उन डायरीज को मेंटेन भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो लिखने के बाद फाड़ देते हैं कि उनके अंदर से निकल गया। अब मैं आती हूँ दूसरी हैबिट पे, और वो हैबिट ऐसी है जो वो रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो हैबिट है कोई भी इमोशन होगी उसको वो फील करेंगे, अलाउ करेंगे फील करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मन में आया, गुस्सा आया या रोने का मन हुआ या दिल खराब हुआ, जो भी उनकी फीलिंग होगी ना वो उसको अलाउ करेंगे एक बार आने के लिए, लेकिन उस फीलिंग के साथ वो चिपके नहीं रहते। उस फीलिंग को आने देते हैं, आने के बाद जाने भी देते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे घर में मेहमान आए, उनको बिठाया, चाय पानी पिलाई और उसके बाद रवाना कर दिया, बाय बाय कर दिया उनको, बट उनको वहां रखते नहीं फीलिंग्स को। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा लाती हूँ, फुल मून की एक्टिविटीज होती हैं, मैं फुल मून पे लेटिंग गो रिचुअल्स लाती हूँ। आपको हर बार एक डिफरेंट रिचुअल से अवगत कराती हूँ, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम कौन सा प्लैनेट है जो ऑर्बिट में क्या कर रहा है या कौन सी किस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड मेरी वीडियो होती है जिसको आप पसंद करते हैं और आप सब वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ पाते हैं। सिमिलरली ऐसे लोग भी स्पेसिफिकली जो एग्जांपल फुल मून का दिया, इसी तरह से उन हैबिट्स को या उन प्रॉब्लम्स को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट, वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं कब उनको किस चीज की जरूरत है, यानी जब वो अपसेट हैं तो किस तरह से अपने आप को काम करना है। व्हेन दे फील डाउन, मतलब जब उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा सा नहीं लग रहा, तो ऐसा क्या करना है जिससे वो वापस से पेप अप हो जाएं, तो वो अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट कर पाते हैं। तो आप बोलोगे मैम किस तरह से, हम भी करना चाहेंगे ना। सिंपल तरीके बताती हूँ, योगा उनका पार्ट एंड पार्सल होता है, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन,
आप देखेंगे कि वो लोग हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं बहुत जल्दी से, और मेडिटेशन को अपना पार्ट बनाते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन एंड नाइट टाइम रिचुअल्स को अपना पार्ट बनाते हैं, कंपैशनेट होते हैं, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज करते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस भी उनके अंदर रहती है। कब क्या समझ में आ रहा है, अब टाइम है बाहर जाकर एक चक्कर लगा के आने का, या ग्राउंडिंग वॉकिंग बेयरफुट ऐसा करने का टाइम है, या मुझे बैठना है और 10 मिनट मेडिटेट करना है, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, 10 मिनट तो अपने लिए निकालने ही निकालने हैं। और हो सकता है बहुत से लोग तो आधे घंटे तक भी आराम से मेडिटेट कर पाते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेडिटेशन मुश्किल है, तो मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी और उसी को मैंने कोर्स में डाला, और वो कोर्स मेरे चैनल पे है, मेरी इसमें यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी है, और इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे भी है। अगर आपको लगता है आप हैंड होल्ड चाहते हैं कि कोई आपको 7 दिन तक हाथ पकड़ के मेडिटेट करना सिखा दे, तो उसमें बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पे मैंने हैंड होल्डिंग की है, 7 अलग अलग तरीकों से मेडिटेट करना बताया है, और मैंने कहा इसको 7 तरीकों को 7/3 21 डेज तक करिएगा, आपको बहुत इंपैक्ट मिलेगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने कहा था ना मेरा फेवरेट है, दे फील सेफ इन देयर बॉडी। उनको अपने अंदर, अपनी खुद की बॉडी से, अपने आप से बहुत प्यार होता है। उनको समझ में आता है कि अब अगर सर में दर्द है या किसी बॉडी के किसी पार्ट में पेन है या कहीं भी है, तो वो रिलीज मांगता है। अगर हेडेक है तो वो रिलीज मांगता है, यानी वो पेंट अप फीलिंग्स हैं, उनको रिलीज चाहिए। तो ऐसे करने के लिए जो मैं हमेशा करती हूँ, नंबर 1 मेडिटेशन, मैंने पहले कहा था, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, नंगे पैर चलना। इसके अलावा मैं लेटिंग गो, एक मैं मुद्रा भी है लेटिंग गो की, वी क्लैस्प आवर हैंड्स, ऐसे इस तरह से थंब पे थंब रखते हैं, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ते हैं, हाथ इस तरह से, जैसे ये पॉइंटेड हो गया, हाथ इस तरह से नीचे जाता है और उसके बाद ग्राउंड की तरफ होता है, और मैं इस पोजीशन में, इस तरह से पोजीशन में मैं वॉक करती हूँ। और वॉक करती हूँ, ग्राउंडिंग की एक्टिविटी होती है, नंगे पैर घास पर या मिट्टी में मैं 15 मिनट तक चलती हूँ। विद दिस एक्टिविटी एंड आई लव माई सेल्फ, आई लेट गो व्हाट डजंट सर्व मी, इस तरह से मैं स्टेटमेंट्स कुछ बोलती हूँ, और मैं साथ साथ में घूमती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, एंड आई फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दैट। बहुत दिल से सुकून मिलता है। इसके अलावा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी और एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे बहुत इंटेंस फीलिंग हो रही हो तो बर्फ को हाथ में लिया और उसको कस के ऐसे हाथ में पकड़ा, ठंडी सी फीलिंग आई, अच्छा लगा, बर्फ का टुकड़ा लिया, फेस पे रब कर लिया, बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जब कहते हैं ना हमें अंदर से किसी इमोशन को जो अभी नहीं बाहर आ पा रही, तो उसका बहुत आसान तरीका, आपने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं बैठ के जोर जोर से, तो ये हमारे जो टिप्स हैं, फिंगर के टिप्स हैं, इसके अलावा इतने सारे हाथ पे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जहां जहां ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब खुलते हैं। आप इसके अलावा पैर जोर जोर से, जब कहते हैं ना स्टैंपिंग योर फुट, आप जोर से पैर भी दबा के लगाएंगे ना जमीन की तरफ को, तो उससे भी आपकी जो वो एक स्टक एनर्जी है वो हिलेगी। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, कभी कोई सा भजन लगाया, कोई सा गाना लगाया, डांस कर लिया, गुनगुना लिया, अपनी बॉडी को मोमेंट में लेके आ गए, कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप एक अलग जोन में चले गए, तो वो उस स्टक एनर्जी में से आप बाहर निकल पाते हो। इसके अलावा हेल्दी खाना, जब जंक फूड खाया या बहुत सारा बाहर का खाना खाया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टक होती हैं। तो ऐसे में घर का खाना, सिंपल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब खाना, ये आराम देता है। सैलड्स खाना, फ्रूट्स लेना, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना, ये आपको बहुत हद तक फ़ायदा करेगा। पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देना आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं जैसे कई बार बताती हूँ कि स्पेशली जब ग्रहण का टाइम हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे में जब हम एक वो कहते हैं ना लेविश बाथ लेते हैं, और मैंने स्पिरिचुअल बाथ से रिलेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पे डाली हैं, तो अगर आप ऐसा कोई सा भी बाथ लेते हैं, उससे आपको बहुत कामिंग इफेक्ट मिलेगा और आप अपने आप को 360 डिग्रीज चेंज होता आ पाएंगे। तो ये नंबर 4 वाली जो हैबिट है ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग हैबिट है, एंड आई थिंक हर किसी को इनकलकेट करनी चाहिए अगर वो लाइफ में कहीं ना कहीं से और चेंजेस लाना चाहते हैं और उस तरह से अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं उन स्टक इमोशंस से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लोग अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री लगाते हैं, यानी आप अवेलेबल हो लेकिन हर समय नहीं, आप किसी के लिए हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपका 24 घंटे फ़ायदा उठाता चले और आप करते चले जाएं।
वो अपने आप को उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते कि वो आएँ, उनको प्रिक करें, हर्ट करें और चले जाएं। तो इसलिए हेल्दी बाउंड्रीज़, उतनी ही बात जितनी ज़रूरी है, उतना ही डिस्कशन जितना ज़रूरी है, उतना ही इंटरेक्शन जितना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने सेल्फ के साथ ज़्यादा समय देते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ रिश्तों को वापस से रीफ्रेम करने की ज़रूरत है और वो कर लेते हैं। जैसे मकान जब जर्जर होने लगता है तो पेंट, लिपाई पुताई ज़रूरी है ना। लिपाई पुताई करके आपको अगर उसमें कलर में चेंज लाना है तो आप वो चेंज ला सकते हैं। उसकी वजह से आप समझ पाएंगे और थोड़े दिन में अगला भी समझ जाएगा कि हमारा लिमिटेड इंटरेक्शन है, या दिस पर्सन नोज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड दिस पर्सन इज़, अब ये पर्सन मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इसका अननेसेसरीली फ़ायदा उठा पाऊँ या मैं अननेसेसरीली इसके ऊपर अपना काम थोप पाऊँ। एक बात, ये हो गई 5 चीज़ें। अब ये मैंने आपसे 5 हैबिट्स बताई उन लोगों की जो अपने आप को इन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। आप चलते चलते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हम हील करते हैं ना, हीलिंग की जो रिकवरी है, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने एक दिन लेटिंग गो कर ली हो गया, या आज हमने एक दिन मेडिटेशन कर लिया हो गया। बिल्कुल जैसे आप हर रोज़ खाना खाते हैं, हर रोज़ पानी पीते हैं ना, इसी तरह हीलिंग की जर्नी भी इस तरह की है। बट ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं रोज़ एफर्ट करना पड़ेगा नहीं, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर पेन बहुत पुराने हैं, ज़ख़म बड़े नासूर वाले ज़ख़म हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे रिकवरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, ये आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाती है। सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत से आंसर्स दिए होंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली होंगी और कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि क्या एरियाज़ हैं जहां आपको चेंज लाना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा एरिया है जहां आपको चेंज लाना है, या आप चेंज हो चुके हैं और आपको क्या चीज़ें हैं जिन्होंने हेल्प की, अगर आपने अपने अंदर वो चेंज पाया है तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और ना केवल मुझे, बहुत से ऐसे लोग हैं जब वीडियो को देखते हैं और उस देखने के बाद कमेंट्स पढ़ते हैं तो शायद आपकी कुछ चीज़ें उनके साथ रेजोनेट करें और उनको भी बहुत से आइडियाज़ मिल जाएं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आभार और शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।